बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स आज आई एम सॉरी स्टूडेंट्स आज मैं इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के जरिए आपको फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 फ्लूइड डायनामिक्स का एक टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आज से मैं आपको फ्लूइड डायनामिक्स का जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसका एक आसान कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी वे में कि आप बड़ी आसानी से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। पहले एक छोटा सा कॉमन सा एग्जाम्पल लीजिए। फर्ज कीजिए कि आपके पास एक पाइप है और उस पाइप में एक फ्लूइड यानी वाटर वो लोग फ्लो कर रहा है। ठीक है, फ्लो कर रहा है यानी एक पाइप है उसमें से वाटर फ्लो कर रहा है और पाइप का जो डायमीटर है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ये है, यानी पानी फ्लो के आ रहा है और पाइप से इधर से गिर रहा है। सही है। अब मैंने आपसे कहा कि यार एक काम करो कि मैं चाहता हूं कि पानी की वेलोसिटी यानी फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ जाए, यानी पानी को दूर तक फेंकना है मुझे। तो स्टूडेंट्स आपने गौर किया होगा कि आप यू पाइप के सामने अपनी ऐसे फिंगर रखते हो तो वाटर का फ्लो तेज हो जाता है और उसको हल्का हल्का आप रिलीज करते हो यानी बढ़ाते हो तो फ्लो स्लो हो जाता है। मतलब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी ये एक सर्टेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, पानी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। आपने अपनी फिंगर यूं रखी, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आपने क्या किया, कम किया, तो फ्लूइड की वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। फ्लूइड की वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी ऑफ द जो फ्लूइड है ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को आप कुछ यूं लिखेंगे, A is inversely proportional to the velocity of the fluid. Area of cross section is inversely proportional to the velocity of the fluid. इस साइन को आपने हटाया, इज इक्वल ये कांस्टेंट, दिस इज 1/v, v को आप इधर लेके जाओगे तो दिस इज कांस्टेंट। अच्छा, इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हो, यू कैन से कि when the fluid is in flow then the product of area of cross section and speed of the fluid, इन दोनों का product of area of cross section and speed or velocity of the fluid always be constant, always be constant। अच्छा, जब आप प्रोपोर्शनलिटी को स्टडी करते हो तो इसका मतलब है कि प्रोपोर्शनलिटी को स्टडी करने के लिए आपके पास दो कंडीशन होती हैं, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल और फाइनल। तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये इनिशियल और ये फाइनल। स्टूडेंट
चले, एक तो ये पॉइंट आपने क्लियर किया। अब एक और पॉइंट क्लियर कर लें, आइडियल फ्लूइड का, कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? इसमें याद रखिएगा कि जब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तब्दील हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स तब्दील हो सकती है। आइडियल फ्लूइड का मतलब है कि फ्लूइड की डेंसिटी ओवरऑल ड्यूरिंग द फ्लो कांस्टेंट रहे, उसमें कोई तब्दीली ना हो, उसमें कोई तब्दीली। इफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट then you will say that fluid is ideal। यानी आइडियल फ्लूइड का मतलब यह हुआ कि डेंसिटी विल नेवर बी चेंज्ड, राइट। यानी डेंसिटी कांस्टेंट होगी, यानी डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी पर। For an ideal fluid, for an ideal fluid, ideal fluid के लिए, for an ideal fluid, the product of area of cross section and velocity of the fluid is constant। ये है स्टेटमेंट किसका, इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी का। फिर सुनिएगा, आइडियल फ्लूइड के लिए, आइडियल फ्लूइड के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट है इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी का। और स्टूडेंट, अभी हम लोग आज के इस लेक्चर में एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से इसी स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, राइट। ओके, आते हैं प्रूफ की तरफ। देखिएगा, फर्स्ट कीजिए कि एक सिंपल सा आपके पास ये पाइप है, ये सिंपल सा आपके पास एक पाइप है, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा एरिया बना देते हैं। यहां पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A1, यहां पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A2, यहां पर ये फ्लूइड है, यहां तक फ्लूइड है ये। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ या हाइट बोलो वो डेल्टा x1, यहां पर यही फ्लूइड ये होगा, हाइट थोड़ी चेंज हो जाएगी इसकी क्योंकि एरिया बढ़ गया। ये हाइट या लेंथ आप x2 बोलिए इसको, इसका वॉल्यूम डेल्टा V1 बोलिए, इसका वॉल्यूम डेल्टा V2 बोलिए, यहाँ जो मास है वो डेल्टा M1 बोलिए, यहाँ पे जो मास है वो डेल्टा M2 बोलिए, राइट। चलिए, ये छोटा सा एग्जाम्पल लिया और इस छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी को जरा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा सुनिएगा स्टूडेंट्स, देखिए एक होता है लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ मास फ्लो,
जरा गौर कीजिए, यहां से आपने फ्लूइड को फ्लो करवाना शुरू किया, यहां से बाहर निकलना, आप बाहर निकल रहे हैं। ये तो कंफर्म है ना कि जितना फ्लूइड यहां से हम पास करेंगे दूसरी एंड से इतना ही फ्लूइड हमें मिलेगा। वॉल्यूम आगे यानी एरिया कुछ भी तब्दीली आप कर लें, ये तो कंफर्म है ना कि यहां से जो फ्लूइड मिलेगा आपने पास किया दूसरी एंड से, वही फ्लूइड आपको उससे बाहर निकलेगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं नॉर्मल लाइफ में। एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। एंटर होने के लिए हमने आपको सिर्फ 3 फुट का एक छोटा गेट दिया था। आप उस गेट से एंटर हुए, 2 घंटे की क्लास आपने ली, लेकिन जब हमने एग्जिट करने होने के लिए आपसे कहा तो वो दूसरा डोर था और उस दूसरे डोर की विड्थ बहुत बड़ी थी। तो स्टूडेंट्स, एरिया हमने बढ़ाया, पहले एरिया कम था, अब एग्जिट के लिए एरिया ज्यादा है, तो क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम ज्यादा हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। यानी एंट्रेंस के लिए जितनी क्वांटिटी आई, एग्जिट में एरिया बढ़ाने के बावजूद भी क्वांटिटी तो उतनी ही होगी, यानी मास में तो कोई तब्दीली नहीं होगी। जितनी क्वांटिटी फ्लूइड की इधर से आपने एंटर की, पास की, दूसरे एंड से इतनी ही बाहर निकलेगी। ऐसा नहीं है ना? तो स्टूडेंट्स, मैं कह सकता हूं कि डेल्टा M1 इज इक्वल टू डेल्टा M2, यानी डेल्टा M1 बराबर होगा डेल्टा M2। ये पॉइंट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कि डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। एग्री? डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के। ऐसे ही ये यहां पुट कर दीजिए जरा, यानी इसे इक्वेशन 1 के लिए आपने कहा पुट इन इक्वेशन 1। तो M1 तो ये हो जाएगा रॉ 1 और V को लिखा डेल्टा V1, क्योंकि हमने यहां मास को डेल्टा M शो किया, डेल्टा शो किया, तो वॉल्यूम को भी डेल्टा V शो किया। और डेल्टा M2 की जगह आपने लिखा रॉ 2 और दिस इज डेल्टा V2। दिस इज इक्वेशन 1। यहां तक क्लियर? स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा कि वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट के। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट के। तो लेंथ और ब्रेथ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एरिया। सही है। अच्छा, अब अगर ये फॉर्मूला हम यहां पर कहीं पर अप्लाई करें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये डेल्टा V, एरिया तो ए ही है, H को, हाइट को आप डेल्टा X बोल दो। हाइट को क्या नाम दे दो? डेल्टा X, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, अब आप इक्वेशन 1 को ऐसे लिख सकते हो, इक्वेशन 1 बिकम्स रॉ 1 डेल्टा डेल्टा V1 की जगह क्या लिख सकते हो? A1 डेल्टा X1। सही है। दूसरी एंड पर रॉ 2 एज इट इज, डेल्टा V2 की जगह लिखा A2 डेल्टा X2। दिस इज नंबर 2। ये भी क्लियर हो? ठीक है। इसमें फिर आपने पढ़ा कि वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस ले लीजिए डेल्टा X,
टाइम ले लीजिए डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स किसके बराबर हो जाएगा? v डेल्टा टी के। क्लियर? अब ये डेल्टा एक्स की वैल्यू